हेलो दोस्तों, फैक्ट एंड बिजनेस रीडर्स में आपका स्वागत है। आज हम पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में जानेंगे। कंसिस्टेंसी एक ऐसी पावर है जिसका यूज़ करके हम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। आपने बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें खरगोश की स्पीड ज़्यादा और कछुए की स्पीड कम होने के बाद भी धीरे धीरे चलने वाला कछुआ ही जीतता है, क्योंकि भले ही कछुआ स्लो था लेकिन वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहा था। यह एक बेस्ट एग्जाम्पल है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी से आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं। कंसिस्टेंसी आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने में मदद करती है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी सक्सेस का राज उनकी कुछ हैबिट्स हैं, और इन्हीं हैबिट्स में से एक है कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों, आज हम आपको कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे आपको सक्सेसफुल बनने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसिस्टेंसी की आदत डालने के लिए आप सबसे पहले एक कैलेंडर ले आओ, जिसमें साल के 365 दिन एक ही पेज पर लिखे हों, और उसे ऐसी जगह पर लगाओ जहां पूरे दिन में आपकी सबसे ज़्यादा नज़र जाती हो। आप इसे अपने डेस्क पर भी लगा सकते हैं, और अपनी एक टू डू लिस्ट बना लो और उसमें अपने दिन की प्लानिंग के हिसाब से गोल्स लिख लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन, अफर्मेशन, बुक रीडिंग एक्सेट्रा। और जिस दिन आप अपनी टू डू लिस्ट में लिखे हुए सारे काम पूरे कर लो, उस दिन शाम में उस डेट पर मार्कर से एक्स बना लो। कुछ ही दिन लगातार लिखने के बाद एक चेन बन जाएगी, और 2 हफ्तों में ये चेन अच्छी खासी लंबी दिखने लगेगी। अगर हम किसी आदत को 21 डेज़ फॉलो करते हैं, तो 21 डेज़ के बाद हमारी वो आदत एक हैबिट बन जाएगी। देखिए दोस्तों, दुनिया जाए तेल लेने, चाहे अभी आपको काम ना मिले, आप इस चैन को बढ़ाते रहो। इस चैन को टूटने मत दो। यह चैन ही आपकी मेहनत है जो आपको सक्सेस तक ले जाएगी। यही आपका रिज़ल्ट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप हर काम में अच्छा परफॉर्म करने लगोगे। जो लोग आज कहीं भी अच्छा या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पीछे काम का भंडार है, जिसे वॉल्यूम ऑफ वर्क कहा जाता है। ये लोग इतना काम और एक्सपीरियंस करते हैं कि इन्हें इंट्यूशन से पता होता है, अंदर से आवाज़ आती है कि क्या चलेगा और क्या नहीं। मास्टरी टैलेंट से नहीं, बल्कि वॉल्यूम ऑफ वर्क से आती है, और ये आप एक दिन में तो नहीं कर सकते। आपको हर दिन प्रेरणा और मोटिवेशन का इंतज़ार किए बिना अपनी कला पर काम करना होगा। अगर आप अपनी कला निखारते जाओगे, तो आप कभी ना कभी तो सक्सेसफुल हो ही जाओगे। ये बात हर किसी पर लागू है, चाहे आप आर्मी में हो, या नौकरी करते हो, या बिजनेस करते हो। अपनी कला के मायने पहचान कर लगातार अपने कौशल को निखारते रहिए। आज नहीं तो कल आप चमकोगे ज़रूर। दोस्तों, आपको हमने यह जो स्ट्रैटेजी बताई, वह असल में एक प्रोसेस बेस्ड स्ट्रैटेजी है। यहाँ हम रिजल्ट्स को प्रोसेस गोल्स में तोड़ते हैं। एग्जाम्पल, आपका गोल एनिमेशन सीखने का है, तो आप इसे छोटे छोटे प्रोसेस में तोड़ दें। जैसे कि मैं हर दिन कम से कम 15 मिनट एक मेन कंसेप्ट और उसकी डिटेल के बारे में सीखूंगा, और उसे अगले 20 मिनट में प्रोजेक्ट में लगाकर देखूंगा। मैं हर दूसरे दिन एनिमेशन से जुड़ा अच्छा मटेरियल सीखने और इन्फॉर्मेशन गेन करने में लगाऊंगा। और अगर आपको अपनी डेली हैबिट को गेन करना है, तो उन्हें भी छोटे छोटे प्रोसेस में तोड़ना होगा। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, उसके बाद मैं मेडिटेशन करूँगा, फिर मैं 30 मिनट एक्सरसाइज करूँगा, फिर
एफर्मेशन की प्रैक्टिस करूँगा। उसके बाद 15 पेजेस बुक रीडिंग करूँगा और फिर अपने दिन की शुरुआत करूँगा, जिससे मुझे सबसे बड़ी विजय मिल जाएगी। इससे आप बिना फोकस खोए हर दिन मेहनत कर सकोगे और जब ये पूरी तरह प्रोसेस में आ जाएंगे, अपने आप होने लगेंगे, तो साथ में दूसरी प्रोसेस की चेन भी बना ली जाएगी। इसी तरह आप अपने गोल्स को बेसिक प्रोसेस में तोड़िए और एक-एक को जीतते हुए आगे बढ़िए और मुकाम आगे भी खुलते जाएंगे। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर चेन टूट गई तो क्या करेंगे? जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, उसे कुछ दिन फॉलो करते हैं, तो हमारे वर्ड्स में ताकत रहती है कि बोला है तो कर जाएंगे। हम अंदर से एक कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। हम इसे पावर ऑफ इंटीग्रिटी कहते हैं। अगर किसी कारण चैन टूट जाए तो पावर ऑफ इंटीग्रिटी कम हो जाती है, जिस कारण फिर उस काम को वापस शुरू करने में घबराहट होती है। और पावर ऑफ इंटीग्रिटी को वापस जगाने के लिए पहले ही डिसाइड या निश्चित कर लेते हैं कि अगर कहीं ब्रेक आ जाए तो मैं अगले 5 दिन की चेन बनाकर उस एक दिन के गैप को पूरा कर लूँगा। और अगर एक दिन से ज़्यादा का गैप आ जाए तो फिर अगले 5 दिन की चेन बनाकर उस गैप को भी भर दिया जाएगा। जैसे हम एक रीडिंग का चैलेंज लेते हैं। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक हर दिन 20 मिनट पढ़ते रहें और फिर एक दिन का ब्रेक आ जाए तो 11 जनवरी से दोबारा चैन बनाइए और फिर 11 जनवरी के दिन यानी उस ब्रेक हुए दिन का मार्क लगाएं। इसी तरह आप पावर ऑफ इंटीग्रिटी को जगा कर रख सकते हैं और अपने दिमाग को पहले ही प्रोग्राम कर सकते हैं कि अगर चैन टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, हम अपने वर्ड्स की पावर को फिर से जगा लेंगे। दोस्तों, याद रखें, आपको उस कैलेंडर पर अपना इंटेंशन भी लिखना है और जितना जल्दी हो सके इस फॉर्मूले को अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जल्दी से शुरू करें। उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।